जेपी नड्डा के आवास इस वक्त पहुंचे हुए हैं पवन सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पवन सिंह पहुंचे, साथ में विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा की मौजूदगी भी उनके साथ रही है। तो आज एक ही दिन में बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हुए पवन सिंह की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ के। अमितेश, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात और अब इस वक्त की बड़ी खबर ये कि ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावड़े के साथ जेपी नड्डा के आवास पहुंच गए पवन सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी में एंट्री का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है पवन सिंह का। और आज सुबह जब उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, उसमें सारे गिला शिकवा जो है उसको दूर करने की कोशिश की गई और तमाम गिला शिकवा दूर भी हो गया, क्योंकि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे थे बतौर निर्दलीय, और उसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने तय किया, उसको बीजेपी के तमाम जो नेता हैं विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा, इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और पूरी तैयारी बीजेपी की चल रही है कि शाहबाद इलाके में जो नुकसान से बचा जाए, और उसके लिए पवन सिंह की एंट्री जरूरी है और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक बेहतर तालमेल जरूरी है। उसकी पटकथा कल लिखी गई थी, आज उस पर काम हुआ और उपेंद्र कुशवाहा से पहले मुलाकात हुई। जब सारे गिला शिकवे दूर हो गए उसके बाद अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई पवन सिंह की, और उसके बाद अभी पहुंचे हैं, अभी मुलाकात चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में। तो निश्चित रूप से तमाम जो कवायद चल रही थी वो अंजाम तक पहुंच रही है और पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री अब लगभग अमितेश, क्या ये इस पूरी मुलाकात को, चूंकि बीजेपी के ये सभी शीर्ष नेतृत्व हैं, इनसे मुलाकात को क्या इस रूप में देखा जाए कि जो पवन सिंह है वो इस बार कहीं कोई लेकिन परंतु वाली गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन न रह जाए, जो शर्त उनकी है या जो वो चाहते हैं वो बातें सभी तक पहुंच जाएं? देखिए, पवन सिंह के हित में भी है बीजेपी में रहना, और बीजेपी में चूंकि पवन सिंह का अपना अगर मिजाज देखें और उनकी अपनी ख्वाहिश देखें तो पवन सिंह बीजेपी के साथ ही रहना पसंद करते थे। उस वक्त भी जब लोकसभा चुनाव के वक्त भी जब पवन सिंह आए, उनको जो टिकट दिया गया पहले आसनसोल से, बाद में टिकट उनका काट दिया गया, तो उस वक्त भी पवन सिंह आखिर तक चाहते रहे कि उन्हें दूसरी जगह से टिकट मिल जाए, लेकिन हम बीजेपी के साथ रहें, दूसरे किसी दल में न जाएं। अपने आप को बीजेपी करीब ज्यादा पाते हैं पवन सिंह, और वही कारण है कि एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव का मौका आया था, इस वक्त जब लोकसभा चुनाव के वक्त उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था काराकाट से चुनाव लड़ने के कारण, उसके बावजूद पवन सिंह ने दूसरी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी और अब बीजेपी में आखिर उनकी एंट्री होने जा रही है। विनोद तावड़े तो कह रहे हैं कि बीजेपी में हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन सबको पता है लोकसभा चुनाव के वक्त जब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन अब औपचारिक तौर पे उनकी बीजेपी में एंट्री का रास्ता साफ हो गया है, और जो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनकी मुलाकात हो रही है, इन दो शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद अब कुछ बीच में नहीं बच जाता है। अब क्लियर है कि पवन सिंह बीजेपी में होंगे, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन पवन सिंह चाहते हैं कि खुद भी लड़े, लेकिन उनके एक दो समर्थक भी विधानसभा का चुनाव लड़े। देखना हो आगे बीजेपी आलाकमान किस तरह से इस पर आगे बढ़ता है, लेकिन एक बेहतर संदेश देने की कोशिश जरूर है। खास तौर से जो जातीय समीकरण है पूरे शाहबाद इलाके का, शाहबाद और मगध इलाके का जातीय समीकरण बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए नुकसान हुआ था। कुशवाहा बनाम ठाकुर की लड़ाई एक तरह से हो गई थी कई इलाकों में, उसको दूर करने की पूरी कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से, और दोनों को साथ ला करके एक फ्रेम में ला करके मैसेज दिया गया है कि कुशवाहा समाज भी, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी सब लोग साथ हैं, तो उनके साथ हमारे साथ रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा। और दूसरा, जो पवन सिंह के साथ आने के बाद एक तरह से मैसेज देने की कोशिश होगी कि राजपूत समुदाय भी हमारे साथ रहेगा। शाहबाद में जो राजपूत बनाम कुशवाहा की लड़ाई थी जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, उसको दूर करने की बीजेपी कवायद चल रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय चुनाव प्रभारी, जो बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, अमितेश हमारे साथ बने रहिए, जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि राजनीति में तस्वीरें के बड़े मायने होते हैं। अमित शाह से जब अब से थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई पवन सिंह की, तो उस दौरान देखिए
सॉल उड़ाकर अमित शाह से यहां पर मुलाकात करते हुए पवन सिंह को देखा जा सकता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस खामी को या कमी को अमित शाह ने अपने बिहार दौरों में महसूस किया कि शाहाबाद और मगध का जो क्षेत्र है वहां बीजेपी को ये बड़ा नुकसान हो सकता है। राजपूत और कुशवाहा वोटर्स के बीच अगर इस तरीके के हालात बने रहे, क्योंकि एक गलतियों से सबक लेने वाली कोशिश जो है बीजेपी हमेशा से करती है और उसी को दुरुस्त करने का प्रयास अमित शाह की तरफ से किया गया है। ये पूरी उस रणनीति का हिस्सा मानकर चला जा रहा है। अमितेश, क्या भूमिका की जब बात करें, क्योंकि राजनीति में भूमिका बड़े मायने रखते हैं, आखिर किसको क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका, क्या आरा से जो चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है उसमें कहीं कोई सच्चाई दिख रही है या इन्हें प्रचारक के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करेगी, उनका इस्तेमाल होगा, किस रूप में अभी देखा जा रहा है इसे? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आरा ही नहीं पूरे उस इलाके में आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक पवन सिंह का सवाल है, पवन सिंह एक स्टार कैंपेनर भी हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा एसेट भी साबित हो सकते हैं जब एनडीए के पक्ष में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जब चुनाव प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों ही चीजों पर विचार हो रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ज्यादा संभावना इस बात की है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करे आने वाले दिनों में। लेकिन जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बीच में जो शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो रही है, इसमें बहुत कुछ तस्वीर उसके बाद साफ हो जाएगी कि आखिर पवन सिंह के लिए बीजेपी क्या सोचती है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह अपने लिए बीजेपी से क्या चाहते हैं और क्या उन्हें मिलने जा रहा है, क्या वो चुनाव में इस बार आरा से ताल ठोकते नजर आएंगे, क्या वो अपनी धर्मपत्नी के लिए भी किसी सीट की दावेदारी करेंगे? वो धर्मपत्नी जो ये कह रही हैं कि भाई पवन सिंह की पत्नी हूं लेकिन दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है, तो क्या ये सारे समीकरण जो है इन मुलाकातों में साधे जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत है जो हर वक्त नए रंग में नजर आती है और इस वक्त इस मुलाकात को भी ऐसे ही देखा जा रहा है। तो इस बुलेटिन में